मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, बच्चों, भाइयों, बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह आपको और भी खुश रखे, दीन दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। आइए सुनते हैं छोटा सा बयान, सैयद अमीरुल कादरी साहब का बयान है। यानी रमज़ान शरीफ जिसको मिला, रमज़ान शरीफ पाने के बाद उसने कोशिशें काविशें करके अपने लिए मगफिरत का सामान न किया, वो अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया जाएगा। बताएं, क्या हमारी मगफिरत हो गई? क्या हमने मगफिरत करवा ली? क्या हम रोए गिड़गिड़ाए? अगर नहीं, चंद दिन बचे हैं गिनती के, चंद दिन। और आज का दिन तो खास, अल्लाह करे जब इमाम मिंबर पर जाए तब दुआ करो, जुमा की नमाज के बाद दुआ करो, इफ्तार के वक्त दुआ करो, सहरी के वक्त दुआ करो, और खूब गिड़गिड़ा के अल्लाह से कहो, मौला हम तो नादान ही हैं, हम तो सियाहकार ही हैं, हम तो मुजरिम और गुनहगार ही हैं, हमें माफ़ कर दे। याद रखिए, अगर वो बख्श दे तो उसका करम है, वरना नमाजें भी नहीं बख्शवा सकती हमें। हमारी नमाजें भी हमारी निजात नहीं दिला सकती, हमारे रोज़े भी हमें नहीं बख्शवा सकते, हमारी ज़कातें भी हमें नहीं बख्शवा सकती। अगर कोई बख्शवा सकता है तो उसका करम ही हमें बख्शवा सकता है। अगर जन्नत में कोई चीज़ ले जा सकती है, उसका करम ही हमें जन्नत में ले जा सकता है। आइए आज से आखिरी दिन तक बहुत गनीमत जानिए इस रमज़ान शरीफ को। आपको पता है, यही मालेगांव है, ये मालेगांव। पिछले साल ईद के बाद एक खातून आई और उसने बताया कि मेरे बच्चे हर साल रोज़ा रखते थे, लेकिन इस साल मेरे बच्चों का पहला रोज़ा छूट गया रमज़ान शरीफ का, पिछले साल के बाद। पूछा गया क्यों छूटा, तो कहा कि उस वक्त न रात को हमारे घर में कुछ पका था और न सहरी के लिए हमारे घर में कुछ मौजूद था, तो हमने बच्चों को ये कह करके सुला दिया कि रात को भी कुछ नहीं खाए, सहरी में भी कुछ नहीं खाए तो दिन को रोज़ा कैसे रख पाओगे, इसलिए सो जाओ। ये हमारा शहर मालेगांव, ऐसे लोग उसमें बसते हैं। इस तरफ की बस्ती है, बस्ती का नाम नहीं लूँगा, किसी का ऐप खोलना मकसद नहीं, किसी की गुर्बत का तमाशा करवाना मकसद नहीं है। ऐसे भी लोग हमारे पास आते हैं। अफसोस हुआ कि मालेगांव शहर में ऐसे भी लोग हैं, जबकि हम दूध पी कर सहरी करें, तुर्री खा के सहरी करें, कीमा रोटी खा के सहरी करें, एक से गिज़ाएं खा के हम सहरी करें, और हमारे शहर में कुछ ऐसे भी लोग हैं कि वो पहला रोज़ा सिर्फ इसलिए छोड़ दे गुर्बत की वजह से। तो क्या मैदान महशर में कुदरत हमें पकड़ेगी नहीं? हम सिर्फ अपने लिए हैं या किसी और के लिए भी हैं? अगर आप ये समझते हैं कि सलातो तस्बीह शब-ए कदर में पढ़ के बख्श दिए जाएंगे और लोग भूखे सो रहे हों, मैं समझता हूं ये खाम ख्याली है। मुसलमानों को दीन समझने की जरूरत है। नफिल पर जितना जोर लगा रखा है, नफिल पर जोर लगाने वालों पहले फराइज पर तवज्जो करो। भूखों का पेट भरना सलातो तस्बीह में मेहनत करने से अफजल है। पड़ोसियों का ख्याल करना सलातो तस्बीह में मेहनत करने से अफजल है। उधर किसी की तवज्जो नहीं है, सब अपनी जात पर तवज्जो है। खुदा के लिए दीन सीखो। दीन क्या है? दीन क्या है? दीन सीखो। दीन ये है जो अल्लाह के रसूल ने पेश फरमाया। खुद का घर में महीने भर से चूल्हा नहीं जला, खुद के घर में महीने भर से चूल्हा नहीं जला। एक औरत ने कटोरा भर करके दूध पेश किया तोहफे में, घर से दूध मंगवाया, तो वो दूध देख करके सुफ़ा के चबूतरे में बैठे हुए 70 लोग बोल उठे, आका कई दिन हुए हमें खाना नसीब नहीं हुआ, कई दिन में खाना नसीब नहीं हुआ। तो आका ने फरमाया, अबू हुरैरा ले और ले जा करके पहले इनको पिला दे। और उसके बाद सहाबा को पिलाया, फिर आखिरी में खुद पिया। हमारे पास ये निज़ाम कहाँ, ये मिजाज कहाँ? हमने हर चीज़ पहले अपनी ज़ात को प्रायोरिटी देनी है, फिर दूसरी।
ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں میں آپ ضرور شیئر کریں۔ اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے یا اللہ جہاں جہاں مسلمان بھائی پریشان حال ہیں یا اللہ سب کی تو پریشانی کو دور فرما۔ جو لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ جو بھی پریشان حال ہے یا اللہ سب کی تو پریشانیوں کو دور فرما، سب کی جائز تمنا کو تو پورا فرما۔ ہر بہن بیٹی کو یا اللہ پردے میں رہنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ دل خصوص یا اللہ مفتی سلمان ادریس صاحب کی باعزت رہائی عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔